दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम चर्चा के रूप में अ, गत दिनों की तरह कोई नया विषय हम लेंगे आपके साथ और उस विषय पे हम चर्चा करेंगे। आज की तारीख में भारत एक समृद्धशाली देश बनना चाहता है, विश्व शक्ति बनना चाहता है। नेतृत्व, हमारे सभी लीडरान, देश की मानसिकता यही सोचती है कि किस तरीके से भारत आगे बढ़े। लेकिन जिस किस्म की चुनौतियां आजकल भारत के सामने खड़ी हुई हैं, उससे ये प्रश्न पैदा उठता है कि ये समृद्ध या शक्तिशाली भारत का निर्माण करने के लिए हमको उन चुनौतियों से कैसे पार पाना पड़ेगा। चुनौती चाहे देश के अंदर हो, चुनौती चाहे देश के बाहर हो, चुनौती चाहे पाकिस्तान की हो चाहे चीन की हो, हमको जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और आगे बढ़कर एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करना पड़ेगा। साथियों, मैंने इस विषय पे थोड़ा चिंतन किया, कुछ चीजें मैंने सोची समझी और उन चीजों को मैं आपके साथ साझा करने का प्रयास करूंगा। मुझे लगता है कि भारत आमतौर पे भी, मैं कहूं, चाइना को ड्रैगन कहते हैं और जो हांगकांग, साउथ कोरिया, मलेशिया वाली इकोनॉमीज हैं, इनको टाइगर इकोनॉमी कहते हैं। तो एक रहा टाइगर, एक ड्रैगन, और अफ्रीकन इकोनॉमीज को लॉयन इकोनॉमीज कहते हैं। भारत को कहते हैं एलिफेंट, हाथी। हमारा विशालकाय, हमारी दयालुता, हमारा विवेक, कोमल हृदय, इन सबको मिला के हाथी बना है। पर मैं चाहूंगा कि आज हमको हाथी को चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा। शशि थरूर ने कहा था कि अगर हाथी को हम टाइगर की चाल में डालें, कद काठी हाथी की हो, चाल, नजर और शिकार टाइगर का हो, तो भारत कहीं से आगे बढ़ सकता है। इन्हीं मूल्यों को लेके मैं समझता हूं कि जो भारत का हमारा इतिहास रहा है, हमारी जो वैदिक परंपरा रही है, या आज तक जो भारतीय सभ्यता रही है, उसमें इन सब चीजों को उल्लेखित किया है। और मैं समझता हूँ जरा उसमें झांकने की जरूरत है और उसमें झांके कि उसमें क्या लिखा है और उन चीजों से लेसन्स लेके, कुछ चीजों को लेके कैसे हम एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, हमको ये सोचना पड़ेगा। मैं आपके सामने 7 पॉइंट्स पे, 7 बिंदुओं पे बात करना चाहूंगा। सबसे पहला जो है वो हमारा रहेगा स्वदेशी। स्वदेशी के बाद स्वधर्म, स्वधर्म के बाद स्वावलंबन, स्वावलंबन के बाद स्वरोजगार, स्वरोजगार के बाद स्वराज, स्वराज के बाद स्वाधीनता, स्वाधीनता के बाद स्वाभिमान भारत। स्वदेशी को लेते हैं। इजराइल और जापान, 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके अंदर राष्ट्र प्रेम की जो भावना है कूट कूट के भरी है। हालांकि भारत भी, हम सब लोग इस बारे में सोचते हैं कि अपना देश सबसे प्यारा, सबसे न्यारा, पर कहीं ना कहीं एक जो कट्टरवाद की भावना है, एक कर गुजरने की भावना है, वो कहीं क्षीण पड़ती दिखाई देती है हमको। अगर आप जापान और इजराइल की बात करें, इतिहास इन बातों से उल्लेखित है, भरा पड़ा है। जापान में अगर लोग स्ट्राइक करते हैं, माना कि जूते वाली कंपनी में स्ट्राइक है, तो वो स्ट्राइक करते हुए जूता बनाना बंद नहीं करते। दाएं पैर का जूता बनाएंगे, स्ट्राइक चलती रहेगी, और बाएं पैर का जूता तब बनेगा जब स्ट्राइक खत्म हो जाएगी। देश का जो चाल है, जो देश का जो अग्रसर पथ है, वो अवरुद्ध नहीं होता है, और यही कमिटमेंट इजराइल के अंदर है। मैं समझता हूं हमको इस बारे में और आगे बढ़ना पड़ेगा और आगे इसकी बात करनी पड़ेगी, तब जाके हम स्वदेशी को जो है वो सही चीजों में
कर सकते हैं। हमको अंग्रेजों ने लूटा और भी कई कंट्रीज ने लूटा, लेकिन स्वदेश की भावना ही रही जो आज भारत को यहाँ तक ला पाई। मैं समझता हूँ कि स्वदेश प्रेम की भावना को अलग जगाने की जरूरत है, बच्चे में, नौजवान में, वृद्ध में, तब जाके आज भारत एक पूरे राष्ट्र की तरह उठ सकता है और वो एलिफेंट, हाथी, टाइगर की चाल चल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा नंबर हमारा स्वधर्म का है। स्वधर्म हमें अपने धर्म के प्रति, अपनी सिविलाइजेशन के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति गुमान होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए, गौरव होना चाहिए। और हम छोटे छोटे लोगों के बहकावे में आके देश को हम किसी न किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। आज चीन ने हम पे आक्रमण किया, आप बताइए, असदुद्दीन अवैसी जो हर रोज कई किस्म की बातें कहा करते थे, आज उन लोगों ने भारत के बारे में क्या कहा? पिछले 20 दिनों से वो लोग खामोश हैं। जब भारत माँ के ऊपर हमला होता है, चीखना चिल्ला, ये लोग फिर से मुंह खो जाते हैं और कहीं ना कहीं परोक्ष रूप में चाहते हैं कि भारत मुसीबत में पड़े। साथियों, हमको अपने स्वधर्म को पुनः जागृत करना होगा। भारत 5000 साल पुराना जो हमारा वैदिक सत्य, सनातन, शाश्वत धर्म है, वहां से आगे हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमको बल तभी जाके हम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। मैं बात करूंगा तीसरे की, स्वावलंबन। भारत को स्वावलंबी होना पड़ेगा। आज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की बात करें, चाइना का जो हमारे देश में इंपोर्ट है वो 5 गुना है, भारत का तकरीबन 18 अरब डॉलर का और चीन का 90 अरब डॉलर का हमारे देश में सामान आता है। ऐसी परिस्थिति में आज मैं आपको बताऊं, खादी से लेकर, चरखे से लेकर, तकली से लेकर, ये सब स्वावलंबन की बातें थी। हमारी महिलाएं बुनाई करती थी, जुराबे बुनती थी। आज के मशीनी युग में सब चीजें, चरखा बर्बाद, तकली बर्बाद, कॉटन, जूट, कपड़ों का निर्माण, हर एक आदमी रेडीमेड कपड़ों के पीछे है। इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा रही है। आज हम बहिष्कार करने की बात हम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि चीन का बहिष्कार हो, लेकिन चीन से पहले हमको स्वावलंबी होना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो 60% है वो चीन से आ रही है, जो बेसिक है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो 80% रॉ मटेरियल है वो चीन से आ रहा है। अगरबत्तियों का 3000 करोड़ का जो आयात है वो चाइना से हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम चाइना को टक्कर, बहिष्कार हम कर सकते हैं और करना भी चाहिए और करेंगे भी, लेकिन बहिष्कार के साथ साथ अपना निर्माण हमको करना पड़ेगा, ताकि कल का भारत किसी और से ना मांगे, कल का भारत अपना जो गुजारा है वो अपने लेवल पे करे, ऐसा मेरा मानना है। स्वावलंबन के बाद हम रोजगार की बात करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आज मैं आपको बताऊं, तेल, साबुन और छोटी छोटी चीजें, आटा, दाल, चावल, ये सब चीजें मल्टीनेशनल कंपनी ने बनाना शुरू कर दिया है। भारत का जो हमारा स्मॉल स्केल सेक्टर है वो बुरी तरह से इतना क्षतिग्रस्त हो गया है कि किसी जमाने में, आपकी जानकारी के लिए, शिव काशी के पटाखे चलाए जाते थे, कांची का सिल्क, बनारस की साड़ी, फिरोजाबाद की चूड़ियां, नॉर्थ ईस्ट का हैंडीक्राफ्ट, ये सब हमारा एक बहुमूल्य जो है धरोहर रही है। लेकिन चीन के नजर पर है और चीन ने उसी में ही कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स को करके, हम जब मेड इन इंडिया छोड़ देंगे तो मेड इन चाइना ही लेना पड़ेगा। और हमारी मानसिकता, माफ कीजिएगा, भारत की मानसिकता ये है कि हम लोगों की यहाँ से सस्ता मिले हम उसको फटाफट लेते हैं, और चाइना ने यही काम किया। चाइना ने हर चीज को सस्ते रूप में मार्केट में उतारा है, और जहां सस्ता मिला वही हमने लंबी लाइन लगाई। हमको इस बात का प्रण लेना होगा, हम लेंगे तो मेड इन चीन इंडिया लेंगे, सस्ता हो, अच्छी क्वालिटी का भी ना हो, हम मेड इन इंडिया लेंगे। उससे क्या होगा, जो भारतीय मैन्युफैक्चरर है, हमारे प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, उनके अंदर, और जब आत्मसम्मान की भावना आएगी वो अपना निर्माण जारी रखेंगे। नहीं तो हाल वो होगा जैसे हमने अपने क्यार में अब धान बीजना बंद कर दिया, क्योंकि और जगह से हमको अच्छी प्रोक्योरमेंट हो रही है। हम अपनी चीज को ना छोड़ें, जिस दिन हम छोड़ेंगे उस दिन हमारा स्मॉल स्केल सेक्टर, छोटे छोटे उत्पाद जो हम कर सकते हैं, करते आ रहे थे, वो बंद हो जाएंगे और स्वरोजगार की बात जो है वो नहीं बन पाएगी।
हम रोजगार ढूंढते हैं सरकार के पास। स्वरोजगार में एक आदमी अगर स्वरोजगार करता है तो 30, 40, 50 लोगों को रोजगार देता है और अपना प्रोडक्ट, अपना देश, अपनी माटी और अपना प्रोडक्ट, तब चाइना के प्रोडक्ट लेने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद स्वरोजगार के बाद स्वराज। आपकी जानकारी के लिए, जहां स्वदेशी का कॉन्सेप्ट, स्वदेशी ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, और जो मैंने आपको बातें कही ये सब हमारे इतिहास में है। जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तब पूरे देश में स्वदेशी की बात हुई थी, सबने स्वदेशी की बात की, विदेशी कपड़ों की होली जलाई। और जब बंगाल के विभाजन में अंग्रेजों का जब विरोध किया गया तो स्वदेशी की वो जो अलग थी, जगाने वालों में रविंद्रनाथ टैगोर थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, वीर सावरकर थे। इन सब लोगों ने एक अलग जलाई स्वदेशी। और आज मेरा ख्याल जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, वो भी उसी दिशा में है कि भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, स्वदेशी प्रेम करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को हमको आगे लाना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। और वही जो स्वदेशी प्रेम था, आगे चलकर तिलक जी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1900 जब असहयोग आंदोलन चला और विदेशी वस्तुओं का बायकॉट हुआ और विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई, कपड़ों की, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत की जो खादी थी उसको तहस नहस किया, कॉटन और जूट का जो हमारा खेती थी उसको तहस नहस किया, पूरे का पूरा कच्चा माल इंग्लैंड में और पका पकाया माल इंग्लैंड से भारत में मार्केट के रूप में, भारत का दोहन इसी किस्म से होता रहा है। और आज हम जब आर्थिक गुलामी की तरफ जा रहे हैं, जहां हमको हर चीज चाइना की चाहिए, मेड इन चाइना, चीप और लो क्वालिटी, हम उसमें खुश हैं। भारत एक स्वाभिमानी देश है, एक आत्मसम्मानी देश है। मेड इन इंडिया चाहे कम क्वालिटी का हो, क्वालिटी सुधर सकती है, महंगा हो, सस्ता किया जा सकता है, बट इट हैज टू बी मेड इन इंडिया। तब जाके हम जो वो स्वदेशी को जलाए की अलग निगाह पाएंगे। और स्वदेशी के बाद स्वराज, जो अगला स्व है। स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट, होम रूल। और स्वतंत्रता आंदोलन में स्वराज के बारे में तिलक जी की जो डेफिनेशन थी, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज के बारे में कहा था। और स्वराज के लिए उन्होंने तिलक स्वराज फंड इकट्ठा किया था, जिससे कि देश में आजादी की लौ को और ज्यादा जलाया जा सके। और फिर आप जानते हैं इस बात को कि गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी, और हिंद स्वराज पुस्तक में कल का भारत कैसा हो, और स्वराज केवल राजनीतिक रूप से नहीं, नैतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से स्वराज आना चाहिए। मैं किसी गांव में था, गया हुआ, एक बुजुर्ग मिले, मैंने उन बुजुर्ग से पूछा कि भारत में समस्या क्या है। उनकी आयु मेरा ख्याल 85 वर्ष की रही होगी, आज से 10 साल पहले। उन्होंने कहा था कि ओवरडोज ऑफ फ्रीडम, ओवरडोज ऑफ फ्रीडम, यही भारत की सबसे बड़ी दिक्कत है। जिस जिस देश ने तरक्की की है, जो जो देश आगे बढ़ा है, उस देश में स्वतंत्रता पे कुछ प्रतिबंध लगे हैं, देश हित में, राष्ट्र हित में, और देश को आगे बढ़ाने के लिए उसके नेतृत्व ने वो सारे काम किए जो अनिवार्य थे, जो होने चाहिए थे। मैं समझता हूं कि हमको स्वतंत्रता का इतना बेवजह गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, और राष्ट्र के लिए काम करते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारा स्वराज जब तक एक समृद्ध भारत, जब हम आगे लाएंगे, स्वराज आगे बढ़ेगा। और इसके बाद हम जो स्वाधीनता बहुत बड़ी चीज है, हमारी जो स्वतंत्रता है। साथियों, आज चीन के साथ हमारे 20 लोग जो है वो शहीद हुए हैं, सैनिक शहीद हुए हैं, और ये स्वतंत्रता हमको सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के उपरांत, रानी झांसी से लेकर, से लेकर, सुभाष चंद्र बोस से लेकर, भगत सिंह से लेकर और महात्मा गांधी से लेकर, सब लोगों ने, तिलक से लेकर लाला लाजपत राय से लेकर, सब लोगों ने संघर्ष किया और देश को आजाद करवाया। ये अक्षुण्ण रखना पड़ेगा। चीन के जो मंसूबे हैं, पाकिस्तान के मंसूबे हैं, भूटान के हैं, नेपाल के हैं, बांग्लादेश, मालदीव तक, सबकी धुरी में चीन है। हमारा विरोध चीन से नहीं,
चीन की साम्यवादी सरकार से, कम्युनिस्ट सरकार से, जिन लोगों ने एक अपना एक्सपेंशन की पॉलिसी को लेके, इवन अगर आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करें, चाइना ये चाहता है कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है पाकिस्तान चीन को दे दे, वो खुद भारत से निपटेंगे। इसलिए साथियों, सब हमको 4 चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। मोर्चे पे हमारा सैनिक अच्छा हो, खेत में हमारा किसान अच्छा हो, और लेबोरेटरी में हमारा वैज्ञानिक अच्छा हो, और भवन निर्माण के लिए हमारा मजदूर अच्छा हो। कहने का मतलब जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय निर्माण, इन 4 पिलर्स पे जो है वो भारत आगे बढ़ सकता है, और यही हमको करना पड़ेगा। और अंतिम 7वां वो है स्वाभिमान। हम स्वाभिमानी लोग हैं, हमने पूरे विश्व को दर्शन दिया, रास्ता दिखाया है, भारत विश्व गुरु रहा है, और भारत ने आज तक किसी भी एक भी कंट्री पे आक्रमण नहीं किया है। इकलौता भारत है विश्व में जिसने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया, और किसी ने अगर हम पे आक्रमण किया तो उसका हमने आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। साथियों, इसी दिशा में हमको बढ़ते हुए भारत माँ को अपने पूर्ण वैभव तक पहुंचाना है, अपनी स्वाधीनता की रक्षा करनी है, अपने मोर्चों की रक्षा करनी है, और दृढ़ संकल्प से लेकर हमको भारत को मेड इन इंडिया, भारत का भारत में, भारत के लिए इस नीति पे आगे बढ़ना होगा, और दूसरे देशों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी दौर में 1960-70 के दौर में जापान का क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में था, और जापान विश्व बाजार में सबसे ऊंचा था। उसके बाद आपका कोरिया, 1980 के दशक में कोरिया ने अपनी दस्तक दी, और क्वालिटी प्रोडक्ट्स के मामले में कोरिया आगे बढ़ा। और उसके बाद 1990 का जो काल आया, चाइना ने मैस प्रोडक्शन और चीप प्राइसेस, लो प्राइसेस पे दुनिया में फ्लड कर दिया अपनी चीजों से, और भारत भी उससे अछूता नहीं रहा। लेकिन आज भारत को संभालने की जरूरत है, हमको अपना प्रोडक्ट मेड इन इंडिया बनाना पड़ेगा, और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी अनुरोध करना चाहूंगा, और जो सरकार के हमारे हुक्मरान है उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि साबुन बनाना तो एक आम आदमी के लिए छोड़ दो, अगरबत्ती का निर्माण एक आम आदमी, छोटे छोटे कपड़ों चादरों का निर्माण आम आदमी करे। अगर हम मल्टीनेशनल कंपनी या बहुराष्ट्रीय कंपनी या बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को ये छोटे छोटे काम करने देंगे, तो हमारा एक जो नौजवान है पढ़ा लिखा, छोटे लेवल पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, वो क्या कर पाएगा। इसलिए स्मॉल स्केल सेक्टर में आज विडंबना ये है कि हम लोग कमीज से लेकर, पेन से लेकर, कैमरे से लेकर, सॉक्स, शूज तक हर एक चीज विदेशी। हमारा कुम्हार खत्म है, लोहार खत्म है, बढ़ई खत्म है, सुनार खत्म है, बुनकर खत्म है, किसान खत्म हो रहा है, भारत जाएगा कहाँ? एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। मैं समझता हूं कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करते हुए एक स्मॉल स्केल सेक्टर को, और भारत के हर घर में उद्योग लगे, छोटे छोटे कमरों में। जापान में ऐसा है, चीन ने ऐसा ही किया, हर घर एक औद्योगिक इकाई है। और हम लोग दूध के अलावा कुछ नहीं बेच पा रहे हैं, और दूध वो भी पैकेट्स में जो है वो कहां से नहीं आ रहा और कहां को जा रहा है। और कल दिन हमको इस बात पे कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि भारत में दूध की सप्लाई भी चाइना करने बैठ जाए। हमको इस बारे में खबरदार होना पड़ेगा, अपना किला या अपना कुनबा हमको संभालना पड़ेगा, ताकि कल का जो भारत है, जो आत्मनिर्भर भारत मोदी जी ने कहा वो देश बने। और इसमें जहां तक स्वदेशी की बात रही, स्वदेशी जागरण मंच के साथ हम मिलकर काम करें, और पूरे भारत में एक ऐसी अलग जगाएं ताकि एक स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और एक कल का विश्व गुरु भारत का निर्माण हो सके। मैं इन सभी स्वों को एक बार पुनरावृत्ति करना चाहूंगा। स्वदेशी, सबसे पहले स्वदेशी, स्वधर्म और स्वावलंबन, स्वराज, स्वरोजगार, स्वाधीनता और स्वाभिमान, इन 7 बिंदुओं पर भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए, वंदे मातरम को बोलते हुए आगे बढ़े और उत्पादन, प्रोडक्शन करें। हर चीज जो विदेश में है उसका निर्माण भारत में होना चाहिए। और जिस दिन भारत इस निर्माण कार्य में आगे बढ़ेगा, तब जाके हम विश्व को प्रतिस्पर्धा
दे सकेंगे और फिर हमको बहिष्कार करने की जरूरत नहीं है, उनका स्वतः ही जो है वो बहिष्कार होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ हम भारतीयों को सजग होना पड़ेगा, चौकस होना पड़ेगा और वस्तु निर्माण से देश निर्माण, इस नारे को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। आज की तारीख में मुझे केवल आपसे यही निवेदन करना था। मैं समझता हूं कि आप इसे एक आंदोलन बनाएं और नौजवान शक्ति इस चीज को एक आंदोलन बनाते हुए आगे चल सकती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।